नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी नरेंद्र लाकड़ा। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी अगले कुछ दिन हम सब डीटीसी संविदा कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, संवेदनशील हैं, क्योंकि लंबे अरसे से सभी डीटीसी कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को एक सरकार से जो मांगे रही हैं, उन पर सरकार ने कहीं पिछले दिनों पहल की है। हमारे अधिकारियों ने चीज़ों को आगे बढ़ाया है। उसके ऊपर सरकार से इस बात की उम्मीद लेकर के सभी कर्मचारी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी कुछ जो जायज़ वैधानिक संवैधानिक मांगे हैं, उन पर सरकार अपनी सहमति दे और उन चीज़ों के आदेश सभी कर्मचारियों के लिए लागू हों। इसी संदर्भ में कर्मचारी पिछले काफ़ी दिनों से धरना भी कर रहे हैं। सरकार को, हमारे डीटीसी के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए गए हैं और प्रक्रिया उन पर जो चल रही है उसका अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि समस्त डीटीसी संविदा स्टाफ में काफ़ी आक्रोश का माहौल है। तो अब एक जिस विषय पर हमारी आज बात होगी, मैं अपने विचार आप सब साथियों के साथ साझा करना चाहूँगा, वो यह है कि अगर सरकार ने हमारी इन जायज़ मांगों के प्रति उदासीन रवैया दिखाया, 5 तारीख तक जो कि सरकार ने समय दिया था, उन पर सरकार ने वो मांगे नहीं मानी या उनको लटकाने की कुछ रणनीति अपनाई, तो उस स्थिति के अंदर सभी कर्मचारी जो कि एक आंदोलन पर उतारू हैं, तो उस आंदोलन को सफल बनाने की जिम्मेदारी आखिर किसके कंधों पर है? क्योंकि बहुत से कर्मचारी कहते हुए सुनेंगे कि यूनियन ये करेगी, यूनियन की जिम्मेदारी है, यूनियन को ये करना है। तो इस विषय पर कुछ स्पष्टीकरण के साथ मैं अपने विचार आप सब साथियों के साथ साझा करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। सभी साथियों से विशेष निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को अपने डीटीसी के अधिक से अधिक स्टाफ में ज़रूर प्रसारित करिएगा और समय निकाल करके ज़रूर सुनिएगा, अपने कमेंट्स भी दीजिएगा, सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे डीटीसी स्टाफ में इसको प्रसारित करिएगा। तो साथियों, यहाँ पर एक चीज़ सभी साथियों को बड़े खुले दिमाग से समझने की ज़रूरत है कि किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए, उस आंदोलन से अपने लिए कुछ सुअवसर निकालने के लिए, परिणाम निकालने के लिए जिम्मेदारी का जो बोझ है वो किसी एक यूनियन के ऊपर नहीं डाला जा सकता, कुछ लोगों के समूह के ऊपर नहीं डाला जा सकता। ये जीत सामूहिक होती है, तो ये जिम्मेदारियां भी यहाँ पर सामूहिक होती हैं। भले ही एक यूनियन के माध्यम से एक आंदोलन को नेतृत्व दिया जाता है, फैसले लिए जाते हैं, बातचीत की जाती हैं, वो एक यूनियन नेतृत्व के जरिए होता है, लेकिन उस यूनियन नेतृत्व को मजबूती प्रदान करने के लिए उसके पीछे हम सभी डीटीसी संविदा स्टाफ की भी उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बढ़ती है। हर एक डीटीसी संविदा ड्राइवर की, हर एक डीटीसी संविदा कंडक्टर की, सफाई कर्मचारी की, हर जो स्टाफ शोषित है और जिसकी जो मांगे लंबित हैं, उन सब की समान जिम्मेदारी ये बनती है कि हम सब एकजुटता से अपने यूनियन नेतृत्व के माध्यम से अपने आंदोलन को मजबूती प्रदान करें, ताकि सरकार जो हमारी जायज़ मांगे हैं उन मांगों को लेकर के और ढिलाई ना बरते और हमारे इन अधिकारों को, जो हमारी मांगे हैं, तत्काल प्रभाव से लागू करे। तो जो ये समय है साथियों, जिसमें ये आंदोलन का माहौल जो आज डीटीसी में बना हुआ है, इसको ये मानना साथियों कि यह माहौल आप सब साथियों के लिए, हर एक डीटीसी संविदा स्टाफ के लिए एक अंतिम सुनहरा अवसर है। अगर आज इसमें आप लोग चूक गए तो फिर हमेशा के लिए यहाँ पर किसी चीज़ की कोई उम्मीद मत रखिएगा। सिर्फ एक दूसरा विकल्प बचता है आपके पास,
अदालत की लड़ाई का रास्ता। लेकिन वो चूंकि थोड़ा सा खर्चीला होता है, थोड़ा समय लगता है, और यह रास्ता जो है यह सरकार अगर देना चाहेगी तो ज़्यादा सुगम है, आसान है, बशर्ते वो मिलेगा तब जब आप लोग अपने संगठन की मजबूत भावना का प्रदर्शन करोगे। तो इस अंतिम अवसर को भुनाना हर हाल में अत्यंत आवश्यक है साथियों। अब इस अवसर को अपने पक्ष में हमें कैसे लेकर के आना है, यह सभी डीटीसी के मेरे संविदा साथी इस बात को अच्छे से समझ लें कि ज़्यादा कुछ नहीं करना। कुछ मुख्य बातें हैं जिनका अगर हर एक डीटीसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी पालन करेगा आंदोलन के दौरान, तो निश्चित ही सफलता आपके कदमों में होगी साथियों। आपके अधिकार, आपके संवैधानिक मांगें पूरी होकर एक आदेश के रूप में, परिणाम के रूप में आप सबके सामने होंगी। उसके लिए कुछ बिंदु हैं जिन पर हमें बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके अंदर साथियों सबसे पहले तो हमें काल्पनिक प्रलोभनों से बचना है। आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, तोड़ने के लिए जो ये व्यवस्था होती है ना, वो हर तरीके के प्रपंच चलाएगी साथियों। कुछ काल्पनिक प्रलोभन भी आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने के लिए आएंगी कि देखो कुछ हो रहा है, लेकिन वास्तव में उसका कोई अर्थ नहीं होता, कुछ हो ही नहीं रहा है वो। दूसरे, हमारे बीच के ही कुछ लोगों को हथियार बनाकर हमारे बीच में ही सोशल मीडिया के जरिए भ्रम जाल का एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, ताकि हमारे अंदर फूट बढ़े, आपसी विश्वास कमज़ोर हो जाए और हमारे संगठन की भावना बिखर जाए, ताकि हमारा यह अवसर जो है वो उनके उद्देश्यों में परिपूर्ण हो जाए, यानी कि उनका उद्देश्य सफल हो जाएगा, हमारा अवसर गया भाड़ में। यह हम सब को ही सोचना होगा कि इस दौरान हमें क्या करना है। साथियों, सबसे पहला काम एकजुटता दिखानी है। सोशल मीडिया पर चलने वाली तमाम नकारात्मक संदेशों से बचना है। क्यों? क्योंकि वो विरोधी पक्ष के द्वारा साजिशन चलाए जा सकते हैं, हमारे ही बीच के हमारे ही कुछ लोगों का इस्तेमाल करके चलाए जा सकते हैं, भ्रम फैलाने के लिए, आंदोलन की धार को कमज़ोर करने के लिए। तो उन चीज़ों से सावधान रहना है। सोशल मीडिया पर तथ्यों के बिना किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करना आंख बंद करके, ना ही उनको फैलाना है आंख बंद करके। भ्रम जाल से बचना है, मिथ्या चीज़ों से बचना है, नकारात्मक संदेशों से बचना है। दूसरी बात कि जो यूनियन हमारे आंदोलन को लीड कर रही है, अभी तक और कोई यूनियन दिखाई नहीं दे रही है, किसी को भी नहीं दिखाई दे रही है सिवाय एक नाम, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन। तो जो ये साथी हमारे ये नेतृत्व दे रहे हैं इस आंदोलन को, इन सभी साथियों को एक पूरी प्रक्रिया, इन सभी साथियों के लिए सुझाव है मेरी, यूनियन की जो कार्यकारिणी है, ये यूनियन के साथी हैं, कि एक पूरे दिशा निर्देश किसी भी आंदोलन से पहले जो भी अभी निकट भविष्य में यूनियन उचित समझ रही है, उसके लिए दिशा निर्देश बाकायदा यूनियन की तरफ से जारी किए जाएं कि किस स्थान पर क्या कार्य करने के लिए क्या कार्यक्रम बना है। वो तमाम चीज़ें एक दिशा निर्देश यूनियन स्पष्ट करे, जारी करे, ताकि भ्रम की स्थिति ना हो किसी भी डिपो में, किसी भी कर्मचारी के मन में। इसके अलावा जितने भी हमारे संविदा कर्मचारी हैं, उन निर्देशों का ईमानदारी के लिए अपने हक में, अपने फायदे के लिए मजबूती से पालन करें, क्योंकि ये लड़ाई किसी यूनियन की नहीं है, किसी दो चार मुट्ठी भर लोगों की नहीं है, किसी एमएलए, नेता या मंत्री के लिए नहीं है। ये लड़ाई हमारे लिए है, हम सब डीटीसी संविदा कर्मचारियों के हक के लिए, अधिकारों के लिए है। 15 साल से ज़्यादा समय हो गया है यहाँ पिसते पिसते।
ये एक अंतिम अवसर है साथियों, इस चीज़ को समझ लेना। मेरा जो अनुभव कहता है, मैं अपने अनुभव से ये बात कह रहा हूँ कि ये एक अंतिम अवसर है सरकार से, अगर आप लोग कुछ पाना चाहते हो तो। और अगर इस अंतिम अवसर में आप लोग जीत गए, भ्रमित नहीं हुए, नकारात्मक शक्तियों के शिकार नहीं हुए, एकजुट बनकर एक यूनियन नेतृत्व के पीछे खड़े होकर अनुशासन का परिचय अगर आप लोगों ने दे दिया ना, तो शुरुआत आपकी विजय के साथ होगी। आपको आपके अधिकार मिलना शुरू हो जाएंगे, और चाहे धीरे धीरे करके ही सही, फिर समय नहीं लगेगा। जब एकजुटता आ जाएगी, यूनिटी और डिसिप्लिन आ जाएगा, तो उसके बाद आपकी हर एक मांगे बहुत जल्दी सरकार के लिए पूरी करना जरूरी हो जाएगा। तो अपनी एकता के महत्व को सब भाइयों ने, सभी साथियों ने समझना है। और अंत में जो हमारी आंदोलन का, जो पिछले दिनों एसएनडी से जो आंदोलन की एक चिंगारी, जो एक व्यापक ज्वाला का रूप ले चुकी थी, तो हमारी उन डीटीसी की बहनों के लिए, जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, उनसे भी विशेषकर निवेदन है, और उनसे जुड़े हुए सभी डीटीसी कर्मचारियों से हाथ जोड़कर निवेदन है हमारे स्टाफ से कि किसी भी प्रकार की मैं और ईगो को अपने बीच में, इस पवित्र लड़ाई के बीच में स्थान मत देना साथियों। कि वो यूनियन करेगी तो मेरा क्रेडिट कहाँ गया, मैं क्रेडिट, मुझे क्रेडिट चाहिए, उसको क्रेडिट, ये क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। आप लोग महिला साथी इस आंदोलन का चेहरा हैं, आप इसकी आवाज हैं। आपकी उस क्रांतिकारी शक्ति को पूरा डीटीसी स्टाफ सैल्यूट करता है। तो उस क्रांतिकारी जज्बे के साथ है ना, अब एक समझदारी दिखाने का समय आ गया है साथियों। अपनी मैं बहनों को कह रहा हूं ये बात, अब एक समझदारी का समय दिखाने का इतना ही है कि यूनियन नेतृत्व और आप एक मंच पर आए। डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन और हमारी महिला कर्मचारी एक मंच पर आकर के जब दिशा निर्देश जारी किए जाए ना जिस दिन, समस्त स्टाफ के नाम, तो हमारी ये डीटीसी की जो आंदोलनकारी बहनें हैं और हमारे डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के पदाधिकारी हैं, उससे पहले आपस में बातचीत करके एक मंच साझा करते हुए जब स्टाफ को मैसेज देंगे ना, वो मैसेज अपने आप में इतना प्रभावशाली होगा, इतना प्रभावशाली होगा कि उसकी सफलता को लेकर के कोई संशय ही नहीं बचेगा। तो ये समझदारी का परिचय जो है, ये हमारी डीटीसी के कर्मचारी बहनों को देना है। ये आपके ऊपर एक फर्ज, एक जिम्मेदारी आन पड़ी अब, क्योंकि अब आप भी इस आंदोलन का एक चेहरा हो, एक आवाज हो। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आप समझदारी का परिचय देंगे, किसी भी प्रकार के मनमुटाव को, कहासुनी को, कोई स्वाभिमान या अहंकार, इन चीजों को दरकिनार करिएगा। शत्रु हैं ये लड़ाई के समय, अगर हमारे आपस में स्टाफ के बीच में आ गई तो ये चीजें, तो अपनी उस क्रांतिकारी भावना के साथ समझ को भी विस्तार दीजिएगा। क्योंकि अभी जिस अनुभव की कमी है ना, वो आप एक मंच शेयर करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो सीखेंगे भी। सॉरी। तो ये संदेश मेरा डीटीसी बहनों के लिए भी था और हमारी डीटीसी यूनियन के लिए भी था, और मेरे सभी डीटीसी के संविदा साथी कर्मचारियों के लिए भी था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और तभी विजयी रहेंगे। और ये अंतिम अवसर है साथियों, इस अंतिम अवसर को गंवाना मत। कृपा करके जिस साथी के समझ में अगर ये बातें फिर भी नहीं आती हो ना, तो वो कम से कम इस दौरान चुप रह करके सहयोग दे दे, चुप रह करके। बाकी सब समझ ही जाते हैं कि मेरा कहने का उद्देश्य क्या है। कि किसी साथी की समझ अगर इतनी नहीं है कि उसको क्या बोलना है, क्या कहना है, या किस भाव में क्या बोलना है, तो ऐसे समय में, ऐसे नाजुक समय में, क्योंकि उस साथी का भी हित जुड़ा हुआ, हर एक साथी का हित जुड़ा हुआ है, सबको इस पूरे माहौल को देखते हुए माहौल को खराब करने की कृपा करके कोई साथी कोशिश ना करे। कोई साथी दो बातें सकारात्मक बोल सके तो अपने लिए बोलेगा, अपने भविष्य के लिए बोलेगा, अपने आंदोलन के लिए बोलेगा, अपनी सफलता के लिए बोलेगा। अन्यथा नहीं बोलना आता तो कृपया करके चुप रहिएगा।
क्योंकि विरोधी शक्तियों को औजार और हथियार मत दीजिएगा आपस में बंटने के, आपस में कटने के। किसी भी प्रकार के प्रलोभनों से और साजिशों से बचिएगा। अनुशासित सिपाही की तरह हर एक स्टाफ अपने आंदोलन के लिए जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो यूनियन नेतृत्व कर रही है, उसके निर्देशों का पालन करिएगा। दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ, निडरता के साथ करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि कोई और करेगा तब मैं देखूंगा, कोई और करेगा, नहीं। पूरे निर्देश पूरी दिल्ली में सभी डीटीसी संविदा कर्मचारियों को एक साथ, एकजुटता के साथ, यूनिफॉर्मिटी के साथ फॉलो करने हैं अगर आप लोग चाहते हो कि आपका आंदोलन सफल हो और उस आंदोलन से आपके अधिकार और आपके अवसर विजय के रूप में आपके पास आएं। तो मेरे संदेश को साथियों सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक स्टाफ के बीच ज़रूर प्रसारित करिएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। शुक्रिया। थैंक यू।